हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में अलग है और डिसोल्यूशन में अलग है। ये एक ऐसा पॉइंट जो रिटायरमेंट में बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है इसका और डिसोल्यूशन में बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट में जो भी क्लास वर्कर्स के लिए लायबिलिटी बनती है वो बैलेंस शीट तक पहुंच जाती है, लेकिन डिसोल्यूशन में तो बैलेंस शीट बनती ही नहीं, तो हमें उसे सेटल करना होगा। तो वीडियो ध्यान समझना क्लास, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से आपको इसकी सारी जनरल एंट्री और इसका रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा दोनों समझा दूं। अगर एंट्री आएगा तो एंट्री कर लेना, और रियलाइजेशन में अगर अकाउंट में आता है पोस्ट करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व थोड़ा बता दूं क्लास, वर्कर्स के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है ताकि अगर फैक्ट्री में वर्कर्स को क्लास कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए तो क्लास उनकी पेमेंट इमरजेंसी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे फास्ट की जा सके, जिसके लिए हमने पहले से पैसा जोड़ा होता है। दिस रिजर्व इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और स्पेसिफिक रिजर्व है क्योंकि इसका पर्पस स्पेसिफिक है। अलग अलग केस देखेंगे। सबसे पहला केस एबीसी 3 पार्टनर है, ये लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, दैट यू नो वेरी वेल। और लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 6000 का, वर्कर के लिए आपने 6000 रुपए जोड़े हैं। एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्लास आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, सॉरी क्लास आप क्या करोगे, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दोगे। तो अगर कुछ भी नीचे क्लेम नहीं लिखा हुआ है तो सारा का सारा पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो आप लिख दोगे बाई WCR 6000 है तो तीनों पार्टनर्स में 2000 2000 2000 बढ़ जाएगा, जो भी 3 पार्टनर है A B और C। तो नॉर्मल अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो वो जनरल रिजर्व की तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाता है। तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई WCR लिखा है तो आप लिखोगे WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एबीसी नहीं लिख रहा मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं। पेपर में आप एबीसी में जो भी रेशियो होगी उसमें आप बांट देना, राइट। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ओके। तो WCR जो है वो आपने पार्टनर्स में क्रेडिट साइड बांट दिया। अगर आपने वर्कर के लिए कोई पैसा जोड़ा और नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नुकसान वर्कर को नहीं हुआ है, तो वो सारा का सारा क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। चलो केस 2, मैंने आपको एंट्री सिखा दी और ट्रीटमेंट बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि मांगा क्या है, एंट्री मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, खाली रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट मांगा है, अच्छे से पढ़ लेना, राइट। चलो केस 2, केस 2 देखते हैं। ये रही क्लास बैलेंस शीट और ये एडिशनल पॉइंट। अच्छा, वर्कर के लिए जोड़ा है 6000, नुकसान हुआ है 1500 रुपए। मेरी बात ध्यान समझना, आपने वर्कर के लिए जोड़ा कितना था मुझे बताओ क्लास, जोड़ा था आपने 6000, नुकसान हुआ 1500। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी भी कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाई WCR। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी भी 1500 क्लास यानी 1500 माइनस करके 1500 देना पड़ेगा वर्कर को। वर्कर का दावा है, उनको नुकसान हुआ है, हमें उन्हें 1500 देना पड़ेगा। इस 1500 को हटा दो 6 में से, 4500 जो बचेगा क्लास उसको आप इक्वली बांट दोगे। अगर आप 4500 को इक्वली बांटोगे तो 15 15 15 इस तरीके से क्लास ये इक्वली क्लास बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो 1500 1500 1500 टोटल क्लास 4500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है सर। अच्छा, और जो सर नीचे जो क्लेम लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। नीचे जितना भी क्लेम होगा, नीचे जितना भी क्लेम होगा जो आप जब आप रिटायरमेंट करते हो तो इस क्लेम को नई बैलेंस शीट तक लेके जाते हो, बट यहाँ कोई नई बैलेंस शीट तो है नहीं। तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा क्लेम है वो सारा का सारा पहले ट्रांसफर करोगे बाई WCR 1500, फिर आप इसी 1500 की पेमेंट भी कर दोगे क्योंकि ये लाइबिलिटी है, टू बैंक 1500। सर ये क्या हो गया, ध्यान सुनो, जो भी नीचे क्लेम लिखा होगा इसको आप ट्रांसफर कर दोगे और इसकी आप पेमेंट करोगे। तो होगा क्या, इस 6000 के मैं 2 हिस्से करूंगा, एक करूंगा 4500, एक करूंगा 1500। तो ये जो 1500 है इसको आपने यहां भेज दिया और ये जो 1500 की पेमेंट करनी थी वो आपने कर दिया, और जो बाकी 4500 वो आपने पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया, कि हम अज्यूम कर रहे थे रेशियो इक्वल है। तो एंट्री कैसे करोगे, मैं एक कंबाइन एंट्री कर रहा हूं। WCR पूरा का पूरा 6000 से डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन, WCR टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में जाएगा 1500 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बट जाएगा वो आ जाएगा 4500। फिर आप इस 1500 की पेमेंट करते हो, 1500 की पेमेंट कर रहे हो, तो इसकी पेमेंट करोगे तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है क्लास, 1500 1500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500 1500।
समझ आ गई क्लास बात। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी नीचे क्लेम लिखा होता है उसकी तो भी पेमेंट करनी है, तो यहां ट्रांसफर करो फिर पेमेंट करो, बाकी सारा पार्टनर्स में बांट दो। अभी धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एंट्री भी समझा दी मैंने आपको, ट्रीटमेंट भी समझा दिया। अगर नीचे जितना भी क्लेम है, तुम देखो क्लेम अगर यहाँ 2000 होता तो 2000 ट्रांसफर करते, 2 की पेमेंट करते, 4000 डिस्ट्रीब्यूट करते। अगर यहाँ 3000 होता तो 3 यहाँ ट्रांसफर करते, 3 की पेमेंट कर देते, 3000 बढ़ जाता। अगर यहाँ 4 होता नीचे तो 4 यहाँ ट्रांसफर करते, 4 की पेमेंट कर देते, 2000 यहाँ बांट देते। अगर नीचे 5 होता तो 5 हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसी 5 की पेमेंट करेंगे और 1000 जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। इसमें एक ही रेशियो होता है डिसोल्यूशन में। यहाँ पे थर्ड केस, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ये 6000 यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई WCR और इस 6000 की यहाँ पेमेंट कर दो टू बैंक। 6000 खत्म, ट्रांसफर और पेमेंट। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, आप देख रहे हो हर केस में, आप नोटिस करना हर केस में मैंने WCR को डेबिट कर रखा है, हर केस में। फिर आप इसकी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देना क्लास, नरेशन लिख देना। क्या नरेशन लिखोगे क्लास इसकी नरेशन लिखोगे क्लास, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेड। ठीक है, और यहाँ पे बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डन। तो इसे क्लास आप नरेशन और फॉर्मेट बना के अच्छे से कर लेना। केस 4 की बात करते हैं अब यहाँ पे WCR है और नीचे, अच्छा केस 4 भी सेम लिख दिया गया मैंने यहाँ पे। अच्छा केस 3 और केस 4 तो सेम ही हो गया ना बिल्कुल। यहाँ पे 4000 6000 था, यहाँ 1500, यहाँ 6 और 6 तो सेम रिपीट हो गया क्लास। इसको केस 4 कर लो फिर, ये केस 4। अब केस 4 के अंदर क्या है क्लास, आपने वर्कर के लिए जोड़े हैं 6000 रुपए, क्लेम आ गया 7500 का। अब क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा, वर्कर के लिए जोड़ा था आपने कितना क्लास 6000, ट्रांसफर कर दिया 7500, तो फिर पार्टनर में तो कुछ नहीं जाएगा। अब होगा क्या, ध्यान समझना। तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कितना करोगे जी 6000, क्योंकि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना क्लेम होता है उतना ट्रांसफर करते हो, उतने की ही पेमेंट करते हो। अभी तो सर आपने बताया था पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ही किया था, यहाँ 1500 था तो 1500 ट्रांसफर किया, 15 की पेमेंट किया। यहाँ 6000 था, 6000 ट्रांसफर किया, 6000 की पेमेंट कर दिया। बट यहाँ पे 7500 ट्रांसफर 6 कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांसफर तो 6 से ज़्यादा कर भी नहीं सकते, पहले सफिशियंट पैसा था ट्रांसफर करने के लिए, अभी तुमने रिजर्व ही 6 बनाया है, नुकसान 7 से ज़्यादा का हो गया है, 6 से ज़्यादा का हो गया है, तो तुम ट्रांसफर उतना करोगे बट पेमेंट करोगे पूरा 7500। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आप करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री करोगे आप WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे क्लास 7500। यानी कि जितना भी नीचे लिखा होगा उसकी पेमेंट तो करनी है, बट ट्रांसफर करने के लिए चेक करना है आपको कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं ट्रांसफर करने के लिए। अगर 6000 यहाँ है तो 6000 होना भी चाहिए आपके पास। डन। चलो सारे केसेस क्लास खत्म हो गए, आई होप आप समझ गए होगे अच्छे से। ये केस आपको अपने आप दिमाग लगा के बताना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 7500 है, तो ट्रांसफर कितना करोगे मुझे बताओ। ट्रांसफर कितना करोगे 0, पेमेंट कितना करोगे 7500, तो ट्रांसफर कुछ होगा ही नहीं, आपने पहले से कुछ नहीं जोड़ा, अचानक से पेमेंट हो गया, तो एंट्री क्या करोगे रियलाइजेशन टू बैंक। एंट्री क्या करोगे क्लास आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है क्लास 7500, 75। डन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75। तो इस तरीके से क्लास WCR के जितने भी केस थे डिसोल्यूशन के अंदर, हमने वो सारे के सारे केसेस अच्छे से बना लिए। डिसोल्यूशन चैप्टर स्पेशली WCR के जितने भी केसेस हैं उनको अच्छे से बना लिए। फाइनली मैं क्लास कंक्लूड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ केस बना के। यहाँ 6000, यहाँ कुछ नहीं, सारा पार्टनर से बांट देना। यहाँ 6, यहाँ 1, तो 1 ट्रांसफर, 1 की पेमेंट, 5 बांट देना। यहाँ 6, यहाँ 5, तो 5 ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, 5 की ही पेमेंट कर देना। 1000 एक्स्ट्रा जो है वो पार्टनर से बांट देना। ऊपर 6 नीचे 6, तो ट्रांसफर भी 6 पेमेंट भी 6, पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा। ऊपर 6 नीचे 7000, तो ट्रांसफर तो 6 ही करना बट पेमेंट 7 करना। बात समझ आ गई? मतलब ट्रांसफर तो 6 ही हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 6। अगर यहाँ 5 होता है तो आप 6 में से 5 ट्रांसफर करके 1 बांट दो। यहाँ 6, यहाँ 6, तो 6 ट्रांसफर करो, 6 बांट, 6 की पेमेंट कर दो। 6 ट्रांसफर, 6 की पेमेंट, बट 6 और 7 अगर हो गया,
अगर मान लो ये 7 हो गया तो आप 6 ही ट्रांसफर कर पाओगे मैक्स टू मैक्स, पेमेंट 7 की करोगे, पेमेंट तो ज्यादा हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, राइट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छा लगे, और दिन दिन रात मेहनत करो क्लास, सुबह दोपहर शाम सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, अकाउंट्स की जम के प्रैक्टिस करो, क्लास फोड़ देंगे अकाउंट्स को और क्लास 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे, राइट। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताना तैयारी कैसी चल रही है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय।